अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाक शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही दिलों में मोहब्बत और इबादत का जज्बा जाग उठता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जो सूफी संत हैं। ख्वाजा साहब की जिंदगी और उनकी करामातें आज भी लोगों को हिम्मत देती हैं। ख्वाजा साहब ने अपनी जिंदगी को इबादत, तालीम और इंसानियत के लिए फिदा किया। उनकी निस्सिमत करामातें लोगों के लिए रहमत बनकर आईं, जिससे न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि उनके संदेश ने करोड़ों लोगों के दिलों को सुकून और अमन दिया। आज हम चर्चा करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामात पर जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। यह करामात न केवल हमारे ईमान को बढ़ाती है बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे इरादे और तवक्कुल के साथ इंसान किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने ताजी से कहा कि चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वाली है, मगर मैं तो तभी ये मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदनाशा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था, तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आपसे नबीना हूं, यानी कि मैं अंधा हूं और काफी आरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और भी ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ही ताला अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की, यानी यह वाक्य होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ही ताला अलैहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है और बड़े बड़े मसले उसी किताब से हल किए जाते हैं। दोस्तों, गरीब नवाज की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह आले हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर
सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था, और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए, और उसी वक्त अजान वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत का यह पहला इलम था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे इत्तेफाक से। जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह आले ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसीलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अली ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ
एक मशकिज़ा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकिज़ा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकिज़ा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने वह मशकिज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकिज़ा पानी से बाहर निकाला आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकिज़ा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से। इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सुख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो आप। रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन मशकिज़ा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकिज़ा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह आले से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मे काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह आले चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह आले ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि रामदेव तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। यह क्या हुआ? जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया है। अल्लाह के वालियों की बेशुमार क़यामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, कुतुब उल अक्ताब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बख्तियार अल हुसैनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती आदेश के एक मुस्लिम सूफी संत और विद्वान थे। वह ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शिष्य थे, जिन्होंने भारत उपमहाद्वीप में चिश्ती तरीके की नींव रखी थी। उनसे पूर्व भारत में चिश्ती तरीका अजमेर और नागौर तक ही सीमित था। उन्होंने दिल्ली में आदेश को स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। मेहरौली में जफर महल के नजदीक स्थित उनकी दरगाह दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाहों में से एक है। इनका उर्स दरगाह पर मनाया जाता है। यह रब्बी उल अव्वल की 14वीं तारीख को वार्षिक मनाया जाता है। उर्स को दिल्ली के कई शासकों ने उच्च स्तर पर आयोजित किया था, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, जिन्होंने उनके लिए गंधक की बावली का निर्माण किया, शेर शाह सूरी, जिन्होंने एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया, बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और फर्रुखसियार, जिन्होंने एक संगमरमर स्क्रीन और एक मस्जिद जोड़ा, शामिल है। सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, मकबरे पर जाते हैं और हर गुरुवार को और वार्षिक उर्स मेला के दौरान वहां दुआ मांगते हैं। अब देखा जाए तो अजमेर की सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की है। ऐसा दावा है कि जहां पर ये झोपड़ा बना हुआ है, वहां पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया दिया। हालांकि आज भी इसके मुख्य द्वार के बाईं तरफ संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत में विद्यालय के बारे में जानकारी लिखे होने का दावा किया जाता है। गरीब नवाज के नाम से मशहूर महान संत सफ़ी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह इस बात का प्रमाण है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि यहां मुसलमान के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी इस दरगाह पर पहुंचते हैं और चादर पोशी कर मन्नत मांगते हैं। इसका उदाहरण है ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मान सिंह द्वारा लगाया गया कटहरा, ब्रिटिश महारानी मेरी क्वीन का अकीदत के तौर पर बनवाया गया वजू का हौज। यही कारण था कि प्रख्यात अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। कहा जाता है कि यहाँ हर दिन अनुमान के मुताबिक 22 हजार जयरीन अजमेर आते हैं। बताया जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों की संख्या होती है। अनुमान के मुताबिक यहाँ गैर मुस्लिमों की संख्या लगभग 60% से ज्यादा होती है। इससे हम कह सकते हैं महान संत सफ़ी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं। कहा जाता है कि इसे पीछे ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत, मेहनत और कर्म है, जो सभी धर्म समुदाय के लोग मानते हैं। आइए अब आपको एक और मुंबई में ही बनी दरगाह के बारे में बताते हैं। जो कोई ईमान वाला हो और अल्लाह से डरता हो, वह अल्लाह का वली है, और जो ऐसा नहीं है वह अल्लाह का वली नहीं है। अगर वह थोड़ा सा भी ईमान और अल्लाह से डरता हो तो उसने कुछ हद तक विलायत पा ली। हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कर लेंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह आले की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह आले है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क के अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार अबीदो जाहिद थे। आपका स्थान मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अली की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह ही आले अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आप इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह ही आले चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उठ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरखास्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरखास्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी।
लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ही आले ने वहां से हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह वहीं उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही आले की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह आले की मजार ए पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह तल्लाह उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, आपने तो बहुत ही करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह आले शाह उर्फ चुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामात, आइए जानते हैं दोस्तों। सच्चे औलिया जो अल्लाह औलिया से मोहब्बत करते हैं वह लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाही आले, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही आले है। आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह आले शाह उर्फ चुन बाबा रहमतुल्लाही आले बड़े ही शान और मक्कम वाले बुजुर्ग गूंजे हैं। आपसे बेशुमार करामत का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है हजरत सईद रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन बाबा रहमतुल्लाही आले ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उससे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकेट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उनको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे, आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वह सब हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही आले उर्फ चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। यह करामात देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सब चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाह आलिया शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही आले का मजार ए अक्साद है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो सियारियत, तरक्रियात, माक़रिफ़त व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी आपकी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी, आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लुक अब तजे मजार था। पहले वह तैयार नहीं हुई, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? यह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाए हजरत। चुन चुन बाबा बहुत ही रहमदिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा। यानी यह जो परेशान है, कल वह हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की करामात, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह पाक दो तरह के लोगों को ज्यादातर अजाब में डालते हैं, और वो है सुध खाना और कत्ल करना। अल्लाह को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके बनाई हुई चीजों पर कोई अपना हक समझे और उसके साथ ज्यारती दिखाएं। इसी बीच अगर हम बात करें ख्वाजा गरीब नवाज की, तो जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो जगह लोगों को मोहब्बत का पाठ देते रहे, जहां कहीं भी रुकते सफर में शिक्षा देते रहे सबको। और जब राजस्थान अजमेर में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक मोहब्बत के धार्मिक स्थल की स्थापना की और गरीब अमीर के बीच का फर्क खत्म करके सब इंसानों को ये पैगाम दिया, हम सब एक हैं और हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए और हमेशा सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही वो जगह जिसे हम आज अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। उनकी शिक्षाएं और चमत्कारों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे और फिर दिल का सुकून लेके जाते थे, और आज भी ये रस्म है। दोस्तों, अल्लाह हाफिज।